हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं लेकर आ गई हूँ इंडियन स्ट्रीट फूड की सीरीज़ पर नूडल्स स्पेशल रेसिपी। और गाइस, नूडल्स बनाना तो सबको आता है, पर उसके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि मेरे नूडल्स बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपके हुए नहीं हैं, स्टिकी नहीं है। तो इसका क्या रीज़न है और आप किस तरह से बना सकते हैं ये इस तरह के स्ट्रीट बिल्कुल जो हमें मिलते हैं बाहर ठेले पे, उस तरह का नूडल्स अगर आपको बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए गाइस। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। अगर आप भी बाजार जैसे नूडल्स बनाना चाहते हैं तो गाइस उसके 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं और मैंने कई बार ट्राई किया गाइस, तब जाके इस बार मेरे नूडल्स बहुत टेस्टी बने थे। तो मैं आपको बताती हूँ उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कटिंग एंड चॉपिंग। तो आपको ये इस तरह के लंबे लंबे जो काटे जाते हैं ना, वो किस तरह से काटना चाहिए आपको कैबेज आपको मैं दिखाती हूँ। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, जो एंड पॉइंट है ये अपना कैबेज का उसको अलग कर दीजिए और ये जो बीच के जो कुछ पोर्शन है इसको अलग कर दीजिए। इसको आप किसी भी प्रकार के सूप में या कुछ और उसमें यूज़ कर सकते हो। इसको हटा देते हैं हम। देन इसके बाद जो हमारे ये इक्वल वाले जो इस तरह के बचा इसको हम रखेंगे फ्लैट। और देन उसके बाद इसके ऊपर हम कम से कम 2-3 बार जो है कड़क हाथों से प्रेस करेंगे इस तरह से। और देन उसके बाद हम इसको लंबे लंबे इस तरह से स्लाइसेस काटेंगे। आप देख सकते हो गाइस किस तरह के लंबे लंबे जो स्लाइसेस कट रहे हैं, ठीक वैसे ही कट रहे हैं ना जैसे कि हमारे बाज़ार में आपको देखते हैं नूडल्स में लंबे लंबे स्लाइसेस कैबेज के पड़े होते हैं नूडल्स में। तो इस तरह से आप जो है कट कर सकते हैं। ये देखिए कितना मस्त कटे ना। तो एक्चुअली नूडल्स बनाने में जो है ना गाइस प्रक्रिया तो बिल्कुल सिंपल 5 मिनट की, पर जो उसके सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है नूडल्स का कुकिंग और कटिंग एंड चॉपिंग। तो देखिए कटिंग तो हमारी चल रही है। तो इस तरह से कैबेज कट तैयार हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं गार्लिक तो सिंपल है, चॉप कर लीजिए। अब अनियन को मैं आपको दिखाती हूँ कैसे काटना चाहिए। तो अनियन लीजिए, अनियन को आप 2 पार्ट में कट कीजिए और इस तरह से स्लाइसेस जब आप काटें तो उसको अलग अलग कर लीजिए। तो इस तरह के स्लाइसेस आप कैसे काटें, जब अनियन को आपने 2 पार्ट में काटा है तो आप लीजिए पहला पार्ट और देन उसके बाद इस तरह के लंबे लंबे स्लाइसेस काटिए जैसे कि मैं आपको वीडियो पे दिखा रही हूँ। तो देखिए कट रहे हैं ना लंबे लंबे पतले पतले। तो ये सिर्फ आपके चाकू का जो कमाल होता है ना वो होता है गाइस। और इसी तरह से आप लंबे लंबे गाजर के भी काट लीजिए। मेरी गाजर जो है वो बेसिकली देसी टाइप की गाइस। अगर आप हाइब्रिड वाली गाजर लेंगे तो उसमें बहुत अच्छे लंबे लंबे इस तरह के स्लाइसेस कटेंगे, आप देख सकते हो। तो इस तरह से कुछ कटिंग आप कर सकते हैं। तो इस तरह आप कैप्सिकम को भी काट लीजिए लंबा लंबा। और देन हमारी कटिंग एंड चॉपिंग जो है वो रेडी हो गई। तो ये हमारा पहला स्टेप था जिसमें हमने अपने सब्जियों की कटिंग कर ली। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप जो है हमारा नूडल्स को पकाना। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। चलो कुक कर लेते हैं अपने नूडल्स को। तो इसके लिए आपने करीबन ले लेना यहाँ पे 2 से 2.5 गिलास पानी और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल जो है हम मिलाकर उसको करीबन 1 से 2 मिनट जब तक उसमें हल्का सा बॉईल ना आना स्टार्ट हो जाए तब तक आप नूडल्स को बिल्कुल नहीं ऐड कीजिएगा गाइस। तो जनरली हम लोग क्या एक गलती करते हैं कि नूडल्स को डाल देते हैं और देन उसके बाद हम लोग कटिंग चॉपिंग में लग जाते हैं। तो बिल्कुल वैसी गलती मत कीजिए गाइस। आप सबसे पहले कटिंग कर लीजिए, देन उसके बाद आप नूडल्स को कुक करिए। तो इस तरह से स्लोली हम मिक्स करेंगे। मुझे लंबे लंबे नूडल्स चाहिए इसलिए मैंने देखो ब्रेक नहीं किया है गाइस। मैंने सीधा लंबा मैंने अपने उसको डाल दिया है। थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। और आप यहाँ पे एग्जैक्ट घड़ी देखकर 90 सेकेंड्स करीबन अपने नूडल्स को पकाइए। तो देखिए ये पक गए हैं पर पार्सली पके हैं गैस, फुल्ली नहीं पके हैं। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे गैस को कर दूँगी स्विच ऑफ और पूरा कम से कम 2 से 3 मिनट इसको ढककर जो है मैं इसको रख दूँगी। तो यहाँ मैंने गैस का इंडक्शन अपना बंद कर दिया और यहाँ 2 से 3 मिनट जो है मैं इसको घड़ी देखकर जो है छोड़ दूँगी। आफ्टर से 2 से 3 मिनट मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ गाइस। आप मेरे साथ देखते रहिए अंत तक कि नूडल्स में क्या फ़र्क आता है। तो अभी आप देख रहे हैं ना नूडल्स इस तरह के हैं। चलिए इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं स्ट्रेनर में। और मेरे पास तो खाली ये प्लास्टिक की है, आप मेटल वाली भी यूज़ कर सकते हो। और चलिए मैं तो ये अपने डोलची ले ली हूँ, बास्केट ले ली, फ्रूट बास्केट ले लिया मैंने। तो आप अपना स्टील का स्ट्रेनर यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ पानी ऐड नहीं किया है गाइस मैंने। तो पानी ऐड नहीं किया तो देखिए किस तरह से ये टूट रहे हैं। अब इसमें मैं ठंडा पानी ऐड करती हूँ ताकि जो इसकी कुकिंग हो उसको मैं वहीं स्टॉप कर दूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जब मैंने पानी डाल दिया और पानी स्ट्रेन हो गया, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नूडल्स की कंडीशन कैसी है। तो चलिए देखिए, मैं आपको अच्छे से देखिएगा गाइस, गौर से देखिएगा। मैं आपको नूडल्स की कंडीशन दिखाती हूँ कैसे उसकी जो इलास्टिसिटी है। ये देखिए
स्ट्रेन जो है कैसे खिंच रहे हैं, दिख रहा है ना आपको गाइस। लेकिन जब पानी ऐड नहीं किया था तब नहीं हो रहे थे, तब वो टूट रहे थे। तो इस तरह का कुछ कंडीशन होता है। तो ये परफेक्ट नूडल की कंडीशन है गाइस। देन इसके बाद इसको हल्का सा पानी से पूरा रिटेन कर दीजिए। देन इसके बाद एक बड़ी प्लेट में डाल दीजिए, हल्का ऑयल इसमें ऐड कर दीजिए, ज़्यादा ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। देन इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके छोड़ दीजिए। मैं आपको ऑयल ऐड कर दिया यहाँ पर। और देन इसके बाद ये परफेक्ट नूडल पकाने की हमारी वो होते हैं, स्टेप्स होते हैं। आप ऐसा मत कीजिए कि डाल दिया और देन इसके बाद अपने दूसरे किसी काम पे लग गए। आप इसको अच्छी तरह से पका लीजिए, प्लेट में डाल दीजिए। देन इसके बाद ऑयल मिक्स करके छोड़ दीजिए, तभी आप दूसरे स्टेप की तरफ बढ़िए। तो चलिए रखते हैं इसको साइड में और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो गाइज़ मैं तो यहाँ पे अपना नॉर्मली नॉन स्टिक पैन हो वही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास हॉक हो, बेसिकली ये नूडल्स हमारे जो बाज़ार में बनते हैं वो हॉक में बनते हैं, तो आप वो ले सकते हो। या पतली कोई भी कढ़ाई ले सकते हो। गैस में बना रहे हो इसलिए परफेक्ट है आपके लिए। मैं तो इंडक्शन में बना रही हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया, गार्लिक, ग्रीन चिली और अनियन को। देन इसके बाद मैं इसको साफ 1 मिनट तक ही कुक करूँगी गाइस, और वो भी हाई फ्लेम में करूँगी ताकि जल्दी से वो जो पार्सली हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स है वो पक जाए। देखिए देन इसके बाद मैंने इसमें गाजर ऐड कर दिया। गाजर को भी मैं पूरा 1 मिनट तक ये कुक करूँगी हाई फ्लेम में। और देन इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी कैबेज। जब मैं कैबेज डालूँगी उस समय मैं इसमें सॉल्ट डालूँगी गाइस। देन उसके बाद मैं जल्दी से इसको पकाऊँगी। ये भी 1 मिनट हाई फ्लेम में आप पकाएंगे गाइस। कैबेज आराम से पक जाती है, उससे ज़्यादा पकाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारी सब्जियाँ रेडी हो गई। चलिए डाल देते हैं विनेगर, और देन इसके बाद डाल देते हैं हमारे यहाँ पर जो सोया सॉस है वो, और देन हमारा रेड चिली, ग्रीन चिली, जो भी आपके सॉसेस है आप डालना चाहते हो वो सारे सॉसेस यहाँ डाल सकते हो। अगर आप केचप खाना पसंद करते हैं तो केचप भी ऐड कर सकते हैं, या तो आप केचप जो है जब पक जाए तो आप बाद में जो है केचप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम बाहर स्ट्रीट फूड में यूज़ करते हैं वैसे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं और 1 मिनट जो अच्छी तरह से इसको कुक कर लेते हैं। ज़्यादा समय बर्बाद मत कीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा कि कुकिंग खाली 5 से 6 मिनट का ही स्टेप होता है। जो मेजर स्टेप होता है वो हमारा नूडल्स पकाने का होता है, और हमारे जो वेजीज हम कट करते हैं उनका स्टेप होता है। तो गाइस अभी तक अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हमारी वेजीज ऑल सब कुक हो चुके थे गाइस। तो चलिए ऐड कर देते हैं हमारे नूडल्स। और देखिए अभी भी नूडल्स जो है किस तरह से अलग अलग हैं गाइस। ये देखिए आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुए हैं। तो यही एक परफेक्ट स्टेप होता है। अगर नूडल आपके के पक जाते हैं तो फिर बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता गाइस आपको। तो देखिए किस तरह के अलग अलग नूडल्स दिख रहे हैं ना गाइस। तो बस इसी तरह से आप इसको डाल दीजिए और टॉस कर लीजिए। अगर आप बड़े हॉक में बना रहे हो तो आप ईज़िली आसानी से टॉस कर सकते हो, और नहीं है तो आप 2 चम्मच ले लीजिए और दोनों चम्मच से आप कर सकते हो। आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। स्लोली स्लोली आप इसको मिक्स करिए इस तरह से, उलटते पुलटते रहिए। और फ्लेम इस समय थोड़ा लो रखिएगा वरना आपके नूडल्स नीचे लगने के चांसेस रहते हैं। देन इसके बाद इसको आप हाई फ्लेम पे 1 मिनट जो है पका लीजिए। तो ले हमारे नूडल्स बन के जो है वो तैयार हो चुके हैं गाइस। तो बताइए कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, ज़रूर लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को तो मैं इसी तरह के कुछ ऊट-पटांग सी रेसिपी लाती रहती हूँ और आपको टिप्स देती रहती हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और चलिए देखिए रेडी हो गया। और प्लेटिंग में तो कुछ रखा नहीं है गाइस, प्लेटिंग तो सिंपल है। आप जैसी चाहे वैसे प्लेटिंग कीजिए। खाने में चीज़ें अच्छी लगती है तो आप तो बाउल में भी निकाल कर खा सकते हैं गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी प्लेटिंग और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और हाँ गाइस, अगर मैंने कोई स्टेप मिस किया है, आप मुझसे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा जानते हैं, कुछ नया टिप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम अगर ये रेसिपी वापस ट्राई करती हूँ तो मैं इस स्टेप को ऐड करूँगी। तो अपने एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर करिए और मेरे साथ इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप में। तो ये देखिए कितने मस्त अलग अलग नूडल्स दिख रहे हैं ना गाइस, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं। तो रेस्टोरेंट स्टाइल पे बने ना गाइस, देख लीजिए आप। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गलत भी ठहराइएगा। तो एंजॉय कीजिए ग्रीन
सॉस, अपने चिली सॉस के साथ, टोमेटो केचप के साथ, जैसा आपको पसंद हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ अलविदा और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।